खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर जिला जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खां से मुलाकातों का सिलसिला जारी। सवालों के घेरे में आई सीतापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती। फिर बात करेंगे डीएम ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की बैठक में समीक्षा कर दिए कड़े निर्देश। खबरनामा के अंत में जानेंगे पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, विवेचना शुरू। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा विधायक के रेउसा स्थित आवास पर 21 मार्च को होगा होली मिलन समारोह। शहर के कई मोहल्लों में 21 मार्च को गुल रहेगी बिजली। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने सीएससी का किया निरीक्षण, एमसी वार्ड का किया उद्घाटन। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन केंद्रों पर अव्यवस्थाओं की भरमार। भाजपा विधायक के प्रयास से पीड़ित परिवार को मिली आर्थिक मदद। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए योगी सरकार ने बनाया नया प्लान। योगी सरकार ने प्रदान की बड़ी राहत, जन प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी बनेगी अपार आईडी। अप्रैल के अंत तक रद्द होंगे विधायकों की गाड़ियों पर लगे मौजूदा पास।
खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जिला कारागार में बंद सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खां से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन जब से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आजम खां से मुलाकात की है, उसके बाद से मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। रमजान के पाक महीने में गुरुवार को रामपुर से ओमेंद्र सिंह, अमरीश कुमार पटेल और खीरी से डॉक्टर बेनजीर उमर खान ने सीतापुर जिला जेल पहुंचकर आजम खां से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान मिलने आए लोगों ने आजम खां का हालचाल जाना। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। सीतापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती अब सवालों के घेरे में है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही शिकायतों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आवेदकों का आरोप है कि भर्ती में धांधली की गई, कहीं बिना पात्रता के आरक्षण का लाभ उठा लिया गया तो कहीं मेरिट लिस्ट के नाम में होने के बावजूद चयन नहीं किया गया। ऐसी तमाम शिकायतों को लेकर गुरुवार को ब्लॉक पिसावा के बहादुर नगर की कामना सिंह, तहसील लहरपुर की किशुनपुर की रूबी वर्मा, काजल देवी ब्लॉक मुख्यालय पहुंची। आवेदनकर्ताओं ने डीएम और डीपीओ कार्यालयों में शिकायती पत्र देकर चयनकर्ताओं पर गंभीर आरोप जड़े। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत अब तक जिन किसानों ने सोलर पंप की बुकिंग कराई थी, उन्हें 20 मार्च को टोकन पुनः कंफर्म किए जाएंगे। इससे संबंधित मैसेज भी पहले की तरह किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। यह जानकारी उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह ने दी। उन्होंने बताया, जिन किसानों को बुकिंग के कंफर्म होने का मैसेज प्राप्त हो वह अवशेष कृषक अंश की धनराशि ऑनलाइन अथवा पोर्टल से चालान जनरेट कर इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा कर दें। आम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार किए जाने को लेकर एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम अभिषेक आनंद ने आम उत्पादकों, FBO के सदस्यों, आम निर्यातकों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी राष्ट्रीय सहित आम उत्पादक, किसान, निर्यातक, व्यापारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा बैठक में डीएम ने कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। योजना के लंबित आवेदकों का त्वरित निस्तारण करने को भी कहा। कलेक्टर सभागार में बैठक के दौरान CDO निधि बंसल, उपायुक्त उद्योग संजय सिंह, लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार, उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी एवं पदेन जिला निबंधक नीतीश कुमार सिंह ने भौतिक गैर न्यायिक स्टाम्प पत्रों के प्रयोग और वापसी करने के बारे में जानकारी दी है। ADM ने बताया कि 11 मार्च 2025 से पहले क्रय किए गए 10,000 से 25,000 मूल वर्ग स्टाम्प पत्रों का प्रयोग और वापसी 31 मार्च 2025 तक विधिमान्य होगा। सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी के रेउसा स्थित आवास पर 21 मार्च को होली मिलन समारोह होगा। होली मिलन समारोह में सभी धर्मों के लोग शामिल होकर एक दूसरे को बधाई देंगे। इसके अलावा भाजपा व उनके अनुसांगठनिक संगठनों के पदाधिकारी, प्रधान, BDC व क्षेत्रवासी शामिल होंगे। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला होंगे। इस आशय की जानकारी भाजपा के सामाजिक कार्यकर्ता जहीर अहमद ने दी। उन्होंने बताया कि समारोह का शुभारंभ सायं 4 बजे से होगा। कस्बा कमलापुर निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक अवध बख्श सिंह चौहान की पत्नी एवं अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता उदय प्रकाश सिंह की माता ममता सिंह का त्रयोदशा संस्कार 24 मार्च को होगा। 13वीं संस्कार निज निवास कमलापुर में होगा। यह जानकारी स्वर्गीय ममता सिंह के ज्येष्ठ पुत्र जयप्रकाश सिंह चौहान ने दी। 13वीं संस्कार में ममता सिंह के पौत्र शौर्य चौहान, श्वेत चौहान, प्रखर चौहान के अलावा परिवारी जनों में कल्लू सिंह चौहान, नेपाल सिंह चौहान, द्रगपाल सिंह चौहान, भगवान बख्श सिंह चौहान, दलजीत सिंह चौहान, सुधीर सिंह चौहान सहित चौहान परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। डोर फाउंडेशन का होली मिलन समारोह शहर के मोहल्ला घूरामू बंगला स्थित कार्यालय पर हुआ। समारोह में शामिल हुए समस्त जनों को गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान गीत संगीत के माध्यम से सभी ने होली पर्व का आनंद लिया। खेल के विजयी प्रतिभागियों को संस्था ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में सुधांशु मिश्रा, डॉक्टर वीरेंद्र आर्या, ब्रजेश तिवारी, उत्कर्ष मिश्रा, शुभीत वाजपेयी, संतोष कुमार, सुरेश कनौजिया, अशोक प्रजापति, शांति स्वरूप रस्तोगी सहित तमाम लोग शामिल हुए।
सीतापुर शहर की शान घंटाघर के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन इमारत में लगी हुई घड़ी से अब इधर से गुजरने वालों और आसपास के बाशिंदों को समय की जानकारी मिल सकेगी। दरअसल यह पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी थी। इसकी जानकारी जैसे ही नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरमैन नेहा अवस्थी को हुई तो उन्होंने इसकी मरम्मत कराते हुए सुचारू रूप से चालू करवा दिया। इसकी जानकारी भी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट से पोस्ट कर दी। बताते चले कि घंटाघर गेट में लगी घड़ी शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। अधिवक्ता परिषद अवध जिला इकाई सीतापुर द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नेहरू हॉल में संगोष्ठी की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संगोष्ठी की मुख्य अतिथि गौ सेवा गतिविधि अवध प्रांत की प्रांत संयोजिका व अपर शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ की अर्चना तोमर रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम मिश्रा की मौजूदगी रही। मुख्य अतिथियों को अधिवक्ता मोनिका दीक्षित, नीलम गौड़ ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अतिथियों ने अपने विचारों से लाभान्वित किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता आरती राय, सीतापुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय अवस्थी, परिषद के संरक्षक ओम प्रकाश गुप्ता, हरिकरण लाल वर्मा, सुरेश प्रकाश श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष विश्वनाथ दीक्षित, आलिया बानो, संध्या दीक्षित, गोविंद मिश्रा, राजेश मेहरोत्रा, सियाराम साहू सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। यज्ञसैनी वैश्य हलवाई कल्याण समिति सीतापुर का होली मिलन समारोह 21 मार्च को शास्त्री नगर स्थित शुभोत्सव गेस्ट हाउस में होगा। यह जानकारी समिति के महामंत्री अनिल कुमार गुप्ता ने दी। इस मौके पर अध्यक्ष राकेश गुप्ता, मनोज गुप्ता, श्याम बाबू गुप्ता, अंकित गुप्ता, संदीप गुप्ता, विनीत गुप्ता, विनय गुप्ता, राजन गुप्ता, पंकज गुप्ता मौजूद रहे। रामपुर मथुरा में ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय विद्यालय प्रबंध समिति प्रशिक्षण संपन्न हुआ। बीआरसी रामपुर मथुरा में आयोजित कार्यक्रम संदर्भदाता संदीप कुमार, कमलेश कुमार, कामेंद्र सिंह, अमित सिंह ने विचार साझा किए। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी उदय मणि पटेल, जंग बहादुर यादव, आशीष वर्मा, प्रदीप कुमार, योगेंद्र सिंह, मोहम्मद नफीस, प्रेमलता सिंह, नीलम वर्मा मौजूद रहीं। भारतीय सिख संगठन के जिलाध्यक्ष गुरुपाल सिंह ने व्हाट्सएप के जरिए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है। गुरुपाल सिंह का कहना है कि तहसील मिश्रिक क्षेत्र की ग्राम पंचायत टेड़वा में तालाब की भूमि पर लगे पेड़ 16 मार्च की शाम कटवा लिए गए। इस संबंध में एसडीएम मिश्रिक को फोन पर अवगत कराया गया। उन्होंने लेखपाल को भेजकर जांच कराने के लिए कहा। गुरुपाल सिंह का कहना है मामले में जो कार्रवाई की जा रही है वह उचित नहीं है। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराए जाने की मांग की है, अन्यथा की स्थिति में मुख्यमंत्री कार्यालय में आमरण अनशन की चेतावनी दी है। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर में कुपोषण और स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। छठे दिन गोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर अपर्णा चौरसिया रहीं। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर की डॉक्टर अपर्णा चौरसिया ने कुपोषण से बचने के लिए कैसा भोजन चाहिए इस पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम, शैल सिंह, गीता सिंह, रमेश चंद्र मिश्र, रियाज अहमद, विनोद शुक्ला, संदीप मिश्रा, विनीत जायसवाल, क्षमा अवस्थी, प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी, शिव कुमार मिश्रा, कृष्ण द्विवेदी मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय कुसौला द्वितीय में एआरपी सम्मान समारोह संपन्न हुआ। समारोह में विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। इंचार्ज प्रधानाध्यापक मोहम्मद इरफान ने बताया कि सभी एआरपी के कुशल सुपरविजन से अधिकतर बच्चे निपुण हो चुके हैं। कार्यक्रम में मोहली ब्लॉक के एआरपी अतन शुक्ला, अनिल मिश्रा, अनूप प्रताप सिंह शामिल हुए। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र के सिकरी गांव में होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। समारोह को मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा रहे। अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र व माला पहनाकर किया गया। युवा मोर्चा कार्यकर्ता पंकज मिश्रा के संयोजन में आयोजित समारोह में पूर्व मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, सालपुर मंडल अध्यक्ष विमलेश चौरसिया, संजय अवस्थी, वेद प्रकाश अवस्थी, विकास अवस्थी, संदीप जायसवाल, प्रधान राजेश मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हरगांव क्षेत्र के बदौनी गुरुद्वारा में बाबा सतनाम सिंह गुठेया नागल रामपुर ने सत्संग किया। 18 से 20 मार्च तक आयोजित सत्संग में सिख समाज के हजारों लोगों ने शामिल होकर सत्संग लाभ प्राप्त किया। गुरुवार को कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने सत्संग में पहुंचकर प्रवचन सुने। उन्होंने बाबा सतनाम सिंह से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर हरभजन सिंह, गुरुचरण सिंह, हरदेव सिंह, ज्ञानी गुरदीप सिंह, बलवंत सिंह सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। नगर पंचायत हरगांव के मोहल्ला मुरादनगर में मां गायत्री का संगीतमयी पूजन 21 मार्च को होगा। कार्यक्रम व्यवस्थापक अधिवक्ता अनुज कुमार अवस्थी ने बताया कि इस दौरान 9 कुंडी हवन दीप यज्ञ भी अन्नपूर्णा फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। सीतापुर पुलिस ने चोरी के 2 ई-रिक्शा सहित 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है।
सिधौली सीओ कपूर कुमार ने बताया कि थाना कमलापुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान थाना सिधौली क्षेत्र के पूरनपुर निवासी सतीश मिश्रा और ग्राम बहादुरपुर निवासी संजय को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सरोज, दिनेश कुमार, कांस्टेबल पिंकू कुमार, पवित्र, सुरेंद्र कुमार, संदीप मौर्य, रमेश कुमार, राहुल शामिल रहे। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज सीतापुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन चिकित्सा शिविर लगाया गया। ग्राम सचिवालय नेपालापुर के मजरा रमपुरवा, भुवनपुरवा, नेपालापुर चौराहे के आसपास के लोगों को आवश्यक सुझाव और दवाइयां वितरित की गई। शिविर से 109 ग्रामीण लाभान्वित हुए। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा ने बताया कि शिविर में डॉक्टर आलोक, डॉक्टर स्मिता अग्निहोत्री, डॉक्टर शिवम शुक्ला, विवेक प्रताप सिंह ने जांच कर दवाएं दी। इस दौरान शिक्षक संदीप कुमार, श्रद्धा श्रीवास्तव मौजूद रहे। किडजी सीतापुर में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। किडजी के सभी बच्चों ने अपने माता पिता के साथ कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। वेलकम सॉन्ग, द फोनिक एडवेंचर, द मैजिकल जर्नी ऑफ बटरफ्लाई, मैजिकल 5 सेंस ऑर्गन्स, वॉल्केनिक इम्प्रेशन, ए जर्नी थ्रू सोलर सिस्टम, थैंक यू सॉन्ग व कन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजू जिंदल, जावेद कमर ने बच्चों को सर्टिफिकेट और शील्ड देकर उत्साहवर्धन किया। ब्लॉक मछरेटा की ग्राम काशीपुर राजेपारा में किसान गोष्ठी हुई। गन्ना विकास परिषद रामगढ़ की तरफ से आयोजित गोष्ठी में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। गोष्ठी में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह, रामगढ़ चीनी मिल के उप प्रबंधक आर.एन. दीक्षित, मातादीन, हिमांशु गुप्ता, चंद्रमूल, अवधेश, मनोज, मुन्नालाल, अशोक आदि मौजूद रहे। सीतापुर शहर क्षेत्र के कई मोहल्लों में 21 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने बताया कि तिवारी चौराहा, पूर्णागिरी नगर, खूबपुर, विकास नगर, श्रीनगर कॉलोनी और आसपास के इलाके में बिजली की आपूर्ति सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी। इसी तरह रामलीला मैदान, गौशाला, आनंद विहार, शास्त्री नगर, खूबपुर, इस्माइलपुर, चुंगी चौकी, तरीनपुर, काशीराम कॉलोनी, हरदोई रोड, ग्राम नेरी कला, ग्राम कटीली, ग्राम नगरा और आसपास के क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. ब्लॉक बेहटा क्षेत्र के सुमली गांव में 29 मार्च तक होने वाले 9 कुंडी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा में नवल वर्मा, डॉक्टर श्याम किशोर, राम किशोर, प्रधान रामेंद्र वर्मा, पूर्व प्रधान जोगेंद्र वर्मा, संतोष, वीरेंद्र पैकर्मा सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। महर्षि दधीच की तपोभूमि मिश्रिक में संपन्न हो रहे होली परिक्रमा मेला महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार की रात हमारे राम का मनोहारी मंचन फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने किया। अभिनेता आशुतोष राणा और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत किए गए नाट्य मंचन से वहां मौजूद दर्शक झूम उठे। मंच पर भगवान श्री राम का भव्य दरबार सजाया गया, जिसमें महर्षि वाल्मीकि सहित सभी प्रमुख ऋषि मुनियों ने दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नाटक का सबसे हृदय स्पर्शी और भावनात्मक
दृश्य तब आया जब माता सीता पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। अभिनेता आशुतोष राणा और उनकी टीम ने इतनी संजीदगी और भावनात्मक गहराई से मंचन किया कि दर्शकों की आंखों से आंसू छलक पड़े। अभिनेता आशुतोष राणा के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ मची रही। कार्यक्रम में मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव, डीएम अभिषेक आनंद, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, मेला अधिकारी एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा, तहसीलदार अजीत प्रताप सिंह, सीओ सुशील कुमार यादव, सीओ दीपक कुमार सिंह, प्रमुख समाजसेवी और सामाजिक उद्यमी शरद चौधरी, 84 कोसी परिक्रमा मेला समिति अध्यक्ष ननकू दास, बनगढ़ महंत संतोष दास खाकी, विमल मिश्र बजरंगी, ईओ प्रियंका मिश्रा, शैलेंद्र शास्त्री, संजीव अग्रवाल, नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह सहित तमाम दर्शक मौजूद रहे। नगर खैराबाद के चंद्रा गेस्ट हाउस में बाथम वैश्य सभा का होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरमैन नेहा अवस्थी व महंत बजरंग मुनिदास ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों ने दीप जलाया। नगर पालिका परिषद खैराबाद के चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके अलावा लखनऊ, गोला, लखीमपुर खीरी, माधोगंज, कन्नौज से आए बाथम वैश्य सभा के पदाधिकारियों का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक लोगों को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। वृंदावन से आए कलाकारों ने फूलों की होली का मंचन कर मन मोह लिया। समारोह में संगठन के संरक्षक मंडल में शामिल जगदीश गुप्ता, निरंकार गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, बाबू राम बाथम, अध्यक्ष विमल गुप्ता, उपाध्यक्ष बबलू गुप्ता, अजीत गुप्ता, रामू गुप्ता, रामजी गुप्ता, भगवती गुप्ता, बबीता गुप्ता, सागर गुप्ता सहित समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। सीतापुर सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने सीएससी मछलीटा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सफाई, ओपीडी, लेबर रूम, पंजीकरण कक्ष, इमरजेंसी वार्ड में व्यवस्थाएं देखी। सीएमओ ने एमसी वार्ड का उद्घाटन भी किया। इस दौरान नवजात शिशुओं के लिए ऑक्सीजन और जरूरी मशीनों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमार, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, डॉक्टर पवन, डॉक्टर अवनीश कुमार, डॉक्टर विश्व विजय चौरसिया, स्टाफ नर्स नीलम देवी, पुष्पा देवी, फार्मासिस्ट अनिल कुमार, काजी इरशाद अली मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। एलटी स्टाफ सीतापुर द्वारा मिश्रिक नैमिष क्षेत्र में जल स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्टाफ के सदस्यों ने नैमिषारण्य के राजघाट, गोमती घाट पर सफाई की। सफाई अभियान में डोजी थॉमस, अमित कुमार, सिद्धार्थ जैन, बालेंद्र सिंह, संजय वर्मा मौजूद रहे। रेउसा के जालिमनगर में आयोजित 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं श्रीमद पावन प्रज्ञा प्राण कथा विराट दीप महायज्ञ संपन्न हुआ। कथाव्यास संत आलोक रंजन मिश्र ने कथा का रसपान कराया। महायज्ञ में पूर्व विधायक सुनील वर्मा, रामजीवन जायसवाल, हरगोविंद मौर्य, अजय पटेल, सुयश श्रीवास्तव, सचिन दीक्षित, मनोज सिंह, अनुज निषाद सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। थाना मछलीटा क्षेत्र के रेडीमेड व साड़ी सेंटर की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे साड़ी सूट सहित जरूरी कागजात जल गए। नैमिष रोड मक्कुट्टा मछलीटा में स्थित दुकान के मालिक मोहन ने बताया कि आग लगने की जानकारी उन्हें बुधवार की रात पड़ोसियों ने दी। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान का सभी सामान जलकर खाक हो चुका था। उन्होंने बताया लगभग 7 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। लहरपुर के शिव शक्ति सनातन सेवा समिति के संस्थापक सदस्य एवं कमेटी के उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार मिश्रा पंचतत्व में विलीन हो गए। हिंदू शमशान घाट पर मुखाग्नि उनके पुत्र ऋषभ मिश्रा ने दी। बता दें कि जितेंद्र कुमार मिश्रा पिछले काफी समय से कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे। नगर पालिका परिषद लहरपुर चेयरमैन हाजी जावेद अहमद, सभासद मनीष शुक्ला, पुत्तूलाल तिवारी, शीनू शुक्ल, दिनेश शुक्ल, गोलू शुक्ल, गोपाल शुक्ला, आशीष शुक्ला, नीतीश शुक्ला, वरुण इंदु पांडे, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला, राजेश सिंह, जनार्दन शुक्ल, आकाश सिंह, रिंकू शुक्ल, राजेश अवस्थी, विशाल गुप्ता ने शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में शामिल रहे। लहरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दंत स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। NOHP कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर का उद्घाटन अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने किया। डॉक्टर प्रणव सिंह, सुबोध कुमार शुक्ला ने मरीजों के सांसों का परीक्षण कर उपचार किया। इस दौरान तंबाकू, पान मसाला, धूम्रपान न करने की सलाह दी गई। दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रणव सिंह ने बताया विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस पर 56 मरीजों के दांतों का परीक्षण कर दवाएं दी गई हैं।
नारी जागरण सेवा समिति द्वारा संचालित लक्षित हस्तक्षेप परियोजना के अंतर्गत सामुदायिक कार्यक्रम हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन MND ऑफिसर दिशा यूनिट सौरभ श्रीवास्तव ने किया। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में बिन्नी मिश्रा, डॉक्टर महेश कुमार, रमेश कुमार मौर्य, सौरभ श्रीवास्तव, सचिन त्रिपाठी, दिलीप कुमार, गौरव कुमार त्रिपाठी, नवीन चंद्र दीक्षित, जितेंद्र सिंह, मोहित निगम, अनीता पाल, हिमांशु, राम प्यारी, बिंदेश्वरी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। एनसीपी का होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। समारोह के जरिए एकजुटता का संदेश दिया गया। समारोह में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। समारोह में विजय कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर दिनेश सिंह, सलील कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह, संजय तिवारी, योगेंद्र कुमार मौर्य, वीरेंद्र प्रताप सिंह, रियाजुद्दीन, ललित सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, मनीष तिवारी, राकेश सिंह मौजूद रहे। महर्षदि तपोभूमि मिश्रिक में आयोजित होली परिक्रमा मेला के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार को प्रसिद्ध कवि एवं कवियत्रियों द्वारा अपनी रचनाओं के प्रस्तुतिकरण से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया जाएगा। सांस्कृतिक एवं पारंपरिक कार्यक्रम में दिल्ली से ओज कवि डॉक्टर हरिओम पंवार, बाराबंकी के गीतकार गजेंद्र प्रियांशु, दिल्ली के हास्य कवि शंभू शिखर, इंदौर के श्रृंगार गीतकार भुवन मोहिनी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। इसके अलावा दिल्ली के मुक्तक गीतकार नीलोत्पल मृणाल, मुरादाबाद के ओज कवि राहुल शर्मा, जबलपुर की गीत गायिका मणिका दुबे, लखनऊ के हास्य कवि सर्वेश अस्थाना एवं मिश्रिक के गीतकार जगजीवन मिश्र काव्य पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। सीतापुर के मूल्यांकन केंद्रों पर अव्यवस्थाओं की भरमार है। जिन 4 कॉलेजों को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है वहां पर कहीं भी पुलिस की तैनाती नहीं की गई है। मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों की माने तो मूल्यांकन केंद्रों पर लोग बेखौफ आ जा रहे हैं। यही नहीं, केंद्रों पर पीने का पानी और सफाई का भी अभाव है। बताते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में केवल 2 कोठार बनाए गए हैं और 30 से अधिक टोलियां मूल्यांकन कार्य कर रही हैं। शिक्षक कॉपियों के बंडल लादकर स्वयं कक्ष तक पहुंचाने को विवश हैं। इनमें महिला शिक्षिकाएं और बुजुर्ग शिक्षक भी शामिल हैं। बताते हैं कि इन अव्यवस्थाओं से मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों में असंतोष पनप रहा है। बता दें कि मूल्यांकन के लिए राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीतापुर, RRD इंटर कॉलेज और म्युनिसिपल इंटर कॉलेज सीतापुर को केंद्र बनाया गया है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी के प्रयास से 2 दिन पूर्व मृतक बच्चे के परिजनों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल गई। बता दें कि 2 दिन पहले सुआबोज के मजरा राजा मंडी में बने गड्ढे में दबकर सचिन नामक बच्चे की मौत हो गई थी। इसमें 4 और बच्चे मिट्टी में दब गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन लिया है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में हुए भ्रष्टाचार पर सीएम योगी ने सीनियर IAS अधिकारी, औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और इन्वेस्ट यूपी के CEO अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के IAS अधिकारी हैं। बताया जाता है कि अभिषेक प्रकाश के लखनऊ में जिलाधिकारी रहते हुए डिफेंस कॉरिडोर की जमीन में गलत तरीके से मुआवजे का वितरण हुआ था। बताया जाता है कि जिसमें जांच के दौरान प्रथम दृष्टया अभिषेक की संलिप्तता पाई गई। फिलहाल IAS अभिषेक प्रकाश शासन से संबद्ध रहेंगे और जांच जारी रहेगी। अभिषेक प्रकाश लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी के पद पर रह चुके हैं। उन्हें चुनाव आयोग ने सम्मानित भी किया था। लखीमपुर खीरी के गौरिया निवासी मुनीर खान ने लखीमपुर खीरी का एक बार फिर परचम लहराया है। मुनीर खान को यंग इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड युवाओं द्वारा किए गए विशेष शोध के लिए हर साल दिया जाता है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा एक बार फिर सामने आया है। इस खबर में इसी गजब कारनामे की बात करेंगे। हैरान करने वाला यह मामला यूपी के अयोध्या का है, जहां विभागीय अधिकारियों ने बिना कनेक्शन के हजारों रुपयों का बिल उपभोक्ता को थमा दिया। यह मामला करेरू गांव का है। गांव के प्रधान के मुताबिक बिजली विभाग की तरफ से प्रधान को 22,923 रुपये का बिल के बकाया बिल का प्रारूप भेजा गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को जब बिजली का बिल मिला तो उन्होंने कर्मचारियों से इसकी जानकारी ली। प्रधान ने बिजली का बिल देखा तो उनके होश उड़ गए। प्रधान के मुताबिक गाँव में पंचायत भवन बना ही नहीं है, फिर भी विभागीय कर्मचारियों ने बिजली का बिल भेज दिया। यह मामला सुर्खियों में आने के बाद विभागीय कर्मचारियों की खूब किरकिरी हो रही है। इस खबर में बात करेंगे प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए एक और फैसले की।
उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायकों की गाड़ियों पर लगे मौजूदा पास को अप्रैल के अंत तक रद्द करने का फैसला किया है। अब केवल RFID तकनीक से लैस नए पास जारी किए जाएंगे। हर विधायक को केवल 2 पास मिलेंगे, जबकि पूर्व विधायकों के पास रद्द किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी, इसीलिए विधायकों के काफिले में चलने वाली गाड़ियों पर लगने वाले पास को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी के मद्देनजर सीएम योगी ने लू प्रबंधन के संबंध में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में अभी से लू जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी है। ऐसे में सभी विभागों को सतर्कता के साथ कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, लू के कारण होने वाली जनहानि को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए प्रदेश के सभी जिलों, तहसील स्तर पर लू के कारण बचाव और तैयारी से संबंधित तथ्यों का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। इस खबर में बात करेंगे योगी सरकार द्वारा प्रदान की गई एक और राहत की, यानी कि अगर आपके पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब जन्म प्रमाण पत्र के बिना भी छात्रों की अपार ID बनाई जा सकेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की तरफ से सभी बेसिक और माध्यमिक स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के उन छात्रों को काफी मदद मिलेगी जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। इस खबर में बात करेंगे महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए योगी सरकार द्वारा बनाए गए नए प्लान की। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए योगी सरकार ने नया प्लान बनाया है। इसके लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है। इस ऐप के जरिए महिला अपनी यात्रा के दौरान यूपी 112 के संपर्क में रहेंगी। अगर कैब वाला गलत रूट पर ले जाता है तो यूपी 112 तुरंत ही नजदीकी पुलिस को जानकारी दे देगा। यूपी 112 ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से यह सुरक्षा प्रणाली खरीदने की तैयारी कर ली है। इस सुरक्षा प्रणाली सुविधा लेने के लिए महिलाओं को अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक युवक खुद ही अपने घर अपना ऑपरेशन करने लगा। बताया जाता है युवक ने YouTube पर वीडियो देखा और उसके बाद खुद ही अपने पेट का ऑपरेशन करने लग गया, लेकिन इसी बीच उसकी हालत बिगड़ गई। यह देख परिजन उसे लेकर फौरन अस्पताल ले गए। मामले की जानकारी होने पर डॉक्टर भी हैरान और परेशान हुए। बताया जाता है कि युवक पेट में तेज दर्द महसूस कर रहा था। दवाई के बाद भी उसे आराम नहीं मिला तो उसने YouTube पर वीडियो देखी और फिर पेट के ऑपरेशन का तरीका सर्च करने लगा। इस खबर में बात करेंगे नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज होने की। यह मामला यूपी के गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका परिषद से सामने आया है। यहां की पूर्व चेयरमैन मनोज धामा और उनकी पत्नी एवं वर्तमान चेयरमैन रंजीता धाम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना भी शुरू कर दी है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।